गोवर्धन पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा हर साल दिवाली के अगले दिन मनाने का विधान है, लेकिन इस साल दिवाली की तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा की सही तिथि को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र देव के प्रकोप से गांव वालों और उनके पशुओं की रक्षा की थी। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को अनाज से बना भोग लगाने का भी विधान है। इसके साथ ही इस दिन गाय और बैलों का भी पूजा किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर शुरू हो रही है और यह 2 नवंबर की रात 8:21 पर खत्म होगी। इस तरह से गोवर्धन पूजा का सही दिन 2 नवंबर ही माना गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक है। इस समय पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन भोग में क्या चढ़ाएं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के अन्न और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस भोग में चावल, खीर, पूड़ी, सब्जियां, कढ़ी और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। इनसे एक तरह का अन्न का पहाड़ बनाकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा की पूजा विधि क्या है, जानते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन या मुख्य दरवाजे के पास गोबर से लीपकर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाएं। इसके साथ ही गाय और बैल की छोटी छोटी आकृतियां भी बनाएं। फिर पूजा में रोली, चावल, बताशे, पान, खीर, जल, दूध, फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाएं। पूजा के दौरान गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें। उसके बाद आरती करें और आखिरी में भोग लगाकर प्रसाद को सभी में बांटें। गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। एक बार गुरुकुल में जब सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी से कहा, आप लोग कौन से त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। इस पर माँ यशोदा ने कहा, बेटा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी माता से भगवान इंद्र की पूजा करने का कारण पूछा। यशोदा मैया ने उन्हें बताया, भगवान इंद्र की कृपा से ही हम सभी को अच्छी बारिश मिलती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा है तब तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी गाय चारा चरने जाती है और वहां पर लगे पेड़ पौधों की वजह से ही अच्छी बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात गोकुल वासियों को सही लगी। तब सभी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा में लग गए। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि गोकुल में लोग उनकी जगह गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इंद्रदेव को यह बात अपमान की तरह प्रतीत हुई। तब उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। यह बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुल वासियों के घर उजड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, जिसके बाद सभी गांव वाले और जानवर इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक भयंकर बारिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत के नीचे रहने की वजह से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ।
तब भगवान इंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उनका मुकाबला किसी सामान्य पुरुष के साथ नहीं है। ऐसे में जब उन्हें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें इंद्रदेव ने भोग भी लगाया। कहते हैं तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।